तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हम पढ़ रहे थे। हमने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के दो मैकेनिज्म देखे। कंट्रोलिंग मैकेनिज्म हमने कहा कि बल्कि हम कंट्रोलिंग फैक्टर कहें तो ज़्यादा अच्छा है। हमने कहा कि अगर कार्डियक आउटपुट इंक्रीज़ हो रहा है तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। अगर TPR टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज़ हो रहा है तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, इन टर्म्स इंक्रीज़ होगा। अब ये तो हमारे हो गए नॉर्मल कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स जो ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करा रहे हैं। अब देखो ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ होना, अगर एक नॉर्मल सिचुएशन में ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है तो दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर योर बॉडी। बट अगर वो ब्लड प्रेशर इंक्रीज रहता है फॉर सस्टेन पीरियड ऑफ टाइम तो वो क्या करेगा, कुछ कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकता है आपकी बॉडी में। दैट फॉर सपोज इंक्रीज हाइपरटेंशन, और हाइपरटेंशन कैन लीड टू कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस, हाइपरटेंशन कैन लीड टू नेफ्रोपैथी, हाइपरटेंशन कैन लीड टू सेरेब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट और बहुत सारे डिफरेंट जो है डिसीज या तो फिर कंडीशंस को डेवलप करवा सकता है हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन क्या है, विल इंक्रीज द रिस्क ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। तो हाइपरटेंशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अब हमें नॉर्मल कंट्रोलिंग मैकेनिज्म अगर हमें पता चल जाए तो हम उसको उन मैकेनिज्म्स को इन्फ्लूज़ करके हम हाइपरटेंशन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेट फॉर सपोज कुछ हमारे पास कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है, जैसे हमने पढ़ा कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो रहा है या फिर टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है और ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। तो कार्डियक आउटपुट, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो कैसे रहा है, कौन से मैकेनिज्म बॉडी के अंदर इन फैक्टर्स को इंक्रीज करवा रहे हैं। एक तो हमारे पास आता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम या बैरोरिसेप्टर्स। बैरोरिसेप्टर्स क्या है, जो प्रेशर सेंसिटिव रिसेप्टर्स होते हैं। जब बॉडी के अंदर प्रेशर डाउन हो रहा होता है फॉर एनी रीज़न, कोई भी कॉज हो सकता है, कोई आपका एक्सीडेंट हो गया, हाइपोवॉलेमिक इंजरी हो गई, हाइपोवॉलेमिक शॉक हो गया, या अगर जो है नॉर्मली ब्लड प्रेशर डाउन हो रहा है, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है किसी मेडिसिन की वजह से, वॉट एवर द रीज़न, ठीक है, कोई भी रीज़न हो सकता है बॉडी के अंदर अगर ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो रहा है तो क्या होगा, ये रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाएंगे। ये रिसेप्टर्स सेंस करेंगे कि प्रेशर ड्रॉप हो रहा है और हमें प्रेशर इंक्रीज कराना है। काम क्या है कि ड्रॉप होते हुए प्रेशर को सेंस करना और फिर आगे फीडबैक भेजना बॉडी को कि अब इंक्रीज करना है। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, इन टर्न्स एक्टिव हो जाता है ब्लड प्रेशर इंक्रीज कराने के लिए। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करेगा, अल्टीमेटली बीपी इंक्रीज करवाएगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे पास दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसे कंपोनेंट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, दे बोथ आर द कंपोनेंट ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी हम पर्टिकुलरली देखते हैं, अभी हम पैरासिम्पैथेटिक की तरफ नहीं जाएंगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा तो हमारे पास रिलीज होगा दो न्यूरोट्रांसमीटर्स का, दैट इज नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। अब नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन के बॉडी में कुछ रिसेप्टर्स होते हैं जहाँ पे जाके बाइंड करते हैं टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक एक्शन। अब नॉरएपिनेफ्रिन क्या करेगा, बीटा-1 रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेगा। बीटा-1 रिसेप्टर कहाँ पर मौजूद है, जो हार्ट पे मौजूद है। हार्ट की बीटा-1 रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड करेगा, उनको एक्टिवेट करवाएगा और इन टर्न्स क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, हार्ट रेट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा जब बीटा-1 रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे थ्रू नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन। फिर हमारे पास दूसरा है अल्फा-1 रिसेप्टर्स। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, बीटा रिसेप्टर्स, अल्फा रिसेप्टर्स। तो अल्फा-1 रिसेप्टर्स हमारा कहाँ मौजूद होता है, वेजल्स के अंदर, आर्टरीज के अंदर, वेन्स के अंदर। तो जो अल्फा-1 रिसेप्टर का काम है कि वो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाए, आर्टरीज की कॉन्स्ट्रिक्शन करवाए। दूसरा हमारे पास एक और बीटा-1 रिसेप्टर मौजूद होता है जो मौजूद होता है किडनीज के अंदर, किडनी के जुक्स्टाग्लोमेरुलर एपेरेटस के अंदर। दूसरा क्या होगा, जब ये इंक्रीज इसकी जब एक्टिवेशन होगी तो क्या होगा, रेनिन का रिलीज इंक्रीज होगा। रेनिन इज अ हार्मोन, ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे रेनिन का क्या काम है। तो रेनिन इंक्रीज करवाएगा थ्रू एक्टिवेशन ऑफ बीटा-1 रिसेप्टर। हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बीटा रिसेप्टर्स, अल्फा रिसेप्टर्स, बीटा-1, बीटा-2, अल्फा-1, अल्फा-2 रिसेप्टर्स होते हैं। क्योंकि डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू दे देते हैं क्योंकि ये टॉपिक बिल्कुल डिफरेंट है।
बीटा 1 रिसेप्टर नॉर्मली जो है आपके हार्ट में मौजूद है, आपकी किडनी के ऊपर मौजूद है। अल्फा 1 रिसेप्टर आपके वेजल्स के ऊपर मौजूद होते हैं, और भी साइट्स होते हैं कि हम उनको अभी कवर नहीं कर रहे हैं इस टॉपिक के अंदर। अल्फा 2 रिसेप्टर्स आपके नर्व एंडिंग पे मौजूद होते हैं। अल्फा 2 रिसेप्टर को हम पढ़ेंगे कि अल्फा 2 रिसेप्टर का क्या काम है, आगे जब हम ड्रग्स को डिस्कस करेंगे। तो ये कुछ हमारे पास रिसेप्टर्स मौजूद है। अब बीटा 1 जब हार्ट रेट इंक्रीज करवा रहा है तो क्या होगा, अल्टीमेटली हमने का जो हमने बात की कि ब्लड प्रेशर जब इंक्रीज करवाएंगे, इंक्रीज करवाएगा या टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज करवाएगा। तो जब हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, कार्डियक आउटपुट अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगा। कार्डियक आउटपुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हार्ट रेट। सही, तो हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा, हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, एक कंडीशन। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अल्फा 1 रिसेप्टर जब वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करा रहा है तो क्या हो रहा है, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है। कार्डियक आउटपुट के इंक्रीज होने पे भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस के इंक्रीज होने पे भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा। थर्ड, बीटा 1 रिसेप्टर जब एक्टिवेट होंगे, रेनिन इंक्रीज होगा, रेनिन की प्रोडक्शन होगी तो क्या होगा, एक सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा दैट इज कॉल्ड रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। तो रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम का क्या काम है कि जब रेनिन रिलीज होगा किडनी से तो रेनिन एक हमारे पास ब्लड के अंदर एक कंपाउंड मौजूद है, एक मॉलिक्यूल मौजूद है दैट इज एंजियोटेंसिनोजिन। तो एंजियोटेंसिनोजिन क्या है, ये हमारे पास इनएक्टिवेटेड फॉर्म में कंपाउंड मौजूद है जो बेसिकली वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन का काम कराता है। और जिन जहाँ पे लगता है ना वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म होती है। पेप्सिनोजिन क्या है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म है पेप्सिन की। तो एंजियोटेंसिनोजिन क्या है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म है एंजियोटेंसिन की। तो एंजियोटेंसिन क्या है, एंजियो से नाम से पता चल रहा है, इसको याद करना तो ऐसे भी आसान है। एंजियो मीन्स वेसल, ठीक है, एंजियो मीन्स वेसल्स। टेंशन को आप रिलेट कर सकते हो टेंशन से। तो ये क्या कर रहा है, वेसल्स की टेंशन इंक्रीज करा रहा है, यानी कि वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करा रहा है। अब एंजियोटेंसिनोजिन कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 1 के अंदर थ्रू रेनिन, ठीक है। रेनिन क्या कराएगा, रेनिन एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन 1 के अंदर कन्वर्ट करवा देगा, एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करा देगा। जैसे पेप्सिनोजिन जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मौजूदगी में एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ऑन स्पेसिफिक पीएच। तो जस्ट लाइक दैट एंजियोटेंसिनोजिन जो है कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन 1 के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ रेनिन। एंजियोटेंसिन 1 का क्या काम है, बेसिकली एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 के अंदर। सही, एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन 2 के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम कॉल्ड एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एस, ठीक है। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जैसे यहाँ पर रेनिन ने काम किया था, यहाँ पर कौन काम कर रहा है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो कन्वर्ट करवा रहा है एंजियोटेंसिन 1 को इन एंजियोटेंसिन 2। एंजियोटेंसिन 2 इज अ पोटेंट वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर। ये क्या है, ये पोटेंट वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, स्ट्रॉन्ग वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर है ये। अब क्या होगा, जब एंजियोटेंसिन 2 एक्टिवेट होगा तो बेसिकली क्या होगी, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगी। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन हुई, टीपीआर इंक्रीज हुआ, अल्टीमेटली क्या हो गया, हमारा बीपी इंक्रीज हो गया, अल्टीमेटली क्या हुआ, ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया। थर्ड क्या है, जब वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन आपकी इंक्रीज होती है, जब वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन इंक्रीज हुई, देखो रेनिन रिलीज होने के दो मैकेनिज्म है, रेनिन रिलीज होने के दो मैकेनिज्म है। एक तो ये है कि बीटा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट हो रहा है किडनी में थ्रू सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा क्या है कि जब आपके बैरो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो रहे हैं कि यहाँ पे प्रेशर जो है कम है और ब्लड प्रेशर कम है किसी भी वजह से, तो वो क्या हो रहा है कि जब ब्लड प्रेशर कम आ रहा है तो किडनी पे भी क्या होता है कि ब्लड कम पहुँच रहा होता है। अगर नॉर्मली ब्लड का जो है प्रेशर रिड्यूस हुआ है तो किडनी पर क्या होता है कि ब्लड बहुत कम हो जाता है, सही ना।
आपके हर ऑर्गन पे ब्लड एडिक्वेटली पहुंचे, इसके लिए ज़रूरी है कि ब्लड प्रेशर मेंटेन रहे बॉडी का। बहुत ज़्यादा हाई भी ना हो जाए कि कॉम्प्लिकेशंस नज़र आए, और लो भी ना हो जाए कि अगेन कॉम्प्लिकेशंस भी नज़र आएंगी और आपके ऑर्गन्स जो है वो प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर पाएंगे। तो किडनी में क्या हुआ, ब्लड प्रेशर रिड्यूस होने की वजह से ब्लड सही से रीच नहीं कर सका, पहुँच नहीं सका। अब किडनी में ब्लड नहीं पहुँच सक रहा है तो क्या होगा, किडनी क्योंकि हमारी हर ऑर्गन अल्लाह ने इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि वो एक फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू चल रहा होता है। तो जब ब्लड किडनी में नहीं पहुंच पाता तो अल्टीमेटली रेनिन रिलीज होता है, द हार्मोन दैट इज प्रोड्यूस्ड बाय द किडनी ऑन रिस्पॉन्स ऑफ लो ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स किडनी। कि तो ब्लड सही से पहुंच नहीं पा रहा किडनी पर, किडनी ने क्या किया, रिस्पॉन्स में रेनिन रिलीज किया। रेनिन रिलीज होने के बाद ही सारा मैकेनिज्म हुआ। तो वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन होने के बाद क्या होता है, किडनी का एक और मैकेनिज्म होता है जो किडनी पे ब्लड नहीं रीच कर पा रहा होता है सही से। एक तो रेनिन रिलीज करता है, दूसरा वो एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाता है। ये किडनी क्या करती है, एक तो एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाती है। एल्डोस्टेरोन बेसिकली आपके हाइपोथैलेमस की तरफ फीडबैक जाती है, वहाँ से वेसोप्रेसिन हार्मोन रिलीज होता है और वेसोप्रेसिन हार्मोन जो है फिर आगे जाके एल्डोस्टेरोन को रिलीज करा रहा होता है। तो एल्डोस्टेरोन वहाँ से रिलीज होता है और एल्डोस्टेरोन इज अ हार्मोन और इसका क्या काम है, इसका काम है कि ये सोडियम को रिटेन करे। देखो जब ब्लड में वॉल्यूम कम है, ठीक है, मतलब बॉडी में ब्लड वॉल्यूम कम है तो बॉडी चाहेगी हर तरीके से वो ब्लड को इतना एडिक्वेटली इंक्रीज कर सके कि हर ऑर्गन जो है प्रॉपर फंक्शन कर पाए, इतना ब्लड हर ऑर्गन को पहुँच पाए। तो एक तो उसने जो है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज करा दी, दूसरा उसने कार्डियक आउटपुट इंक्रीज करा दिया, तीसरा वो क्या चाहेगी, तीसरा वो चाहेगी जितना वॉल्यूम बच सकता है उसका वो बचा ले, मतलब यूरिन के जरिए भी वो एक वाटर को या फ्लूइड को ज़ाया ना होने, निकलने ना दे। तो अब क्या होगा, एल्डोस्टेरोन का क्या काम है कि वो उस फ्लूइड को कंज्यूम करने की कोशिश करेगा, कंजर्व करने की कोशिश करेगा जो यूरिन के जरिए पास होने वाला है। तो ये वाटर रिटेंशन करेगा और साथ साथ सोडियम की रिटेंशन करेगा। सोडियम भी यूरिन के जरिए जो पास हो रहा होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, रिटेन करने की कोशिश करेगा, क्योंकि सोडियम क्या है, ऑनकोटिक प्रेशर को मेंटेन रखता है। सोडियम हैज़ अ कैपेबिलिटी टू मेंटेन ऑनकोटिक प्रेशर। जो ऑनकोटिक प्रेशर क्या होता है कि सारा फ्लूइड को जो है इकट्ठा करके रखता है प्लाज्मा के अंदर, सही है, प्लाज्मा के अंदर सारा फ्लूइड को एक साथ करके रखता है। मतलब फ्लूइड तो डिस्पर्स हो सकते हैं थ्रू इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इंटरस्टिशियल मेम्ब्रेन। फ्लूइड क्या हो सकता है, इंटरस्टिशियल मेम्ब्रेन में जा सकता है। जब वो फ्लो कर रहा है ब्लड, तो जो प्लाज्मा का फ्लूइड कंपोनेंट है वो क्या हो सकता है कि थ्रू इंटरस्टिशियल मेम्ब्रेन वो फ्लो कर सकता है एंडोथेलियल मेम्ब्रेन के थ्रू, और वो जो है इंटरस्टिशियल में जाके रह सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन कुछ ऑनकोटिक प्रेशर होते हैं, कुछ प्रेशर होते हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ऑनकोटिक प्रेशर, जो इस फ्लूइड को एक साथ गैदर करके रखते हैं। तो उसमें से एक कंपोनेंट जो हमारा फ्लूइड को मेंटेन रखता है, फ्लूइड को एक साथ मेंटेन रखता है, दैट इज सोडियम। तो एल्डोस्टेरोन जब सोडियम की रिटेंशन कराता है तो बेसिकली क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो क्या होगा, वेनस रिटर्न इंक्रीज हो जाएगा। वेनस रिटर्न इंक्रीज होगा, हार्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम ब्लड का जाएगा, तो जो हार्ट जब ज़्यादा रिसीव करेगा तो पंप भी क्या करेगा, ज़्यादा करेगा, सही है ना। एक कंटेनर है, एक कूलर ले लो, कूलर है, अगर मैं उसमें हाफ पानी भरूँ और मैं उसका जो है फॉसेट खोल दूँ तो वो क्या होगा, हाफ बकेट ही अब मुझे भर कर देगा, सही है ना, उसमें से हाफ बकेट ही निकलेगी। लेकिन अगर मैं उसको फुल कर दूँ तो क्या होगा, मुझे फुल बकेट भर के देगा। तो जस्ट लाइक दैट, अगर मैं हार्ट को ब्लड कम दे रही हूँ तो उसका कार्डियक आउटपुट भी कम होगा, लेकिन अगर मैं हार्ट को ब्लड ज़्यादा दे रही हूँ, वॉल्यूम इंक्रीज करवा रही हूँ, तो उसका कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। तो वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन के थ्रू क्या होगा, टीपीआर बढ़ेगी, टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस, और एल्डोस्टेरोन के थ्रू क्या होगा, ब्लड वॉल्यूम बढ़ेगा और अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, कार्डियक आउटपुट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अल्टीमेटली ब्लड प्रेशर इंक्रीज